अध्याय 54 हार स्वीकार करें। एक एक करके पत्रकारों ने झेंग जियांघाओ और अन्य को देखा। कैमरे का निशाना भी उन्हीं पर था और कैमरामैन ध्यान से रिकॉर्डिंग करने लगे। ये रिपोर्टर और कैमरामैन पहले भी यहाँ आए थे और उन्हें खदेड़ दिया गया था। स्वाभाविक रूप से वे इन लोगों की क्षमताओं को जानते थे। ये लोग बिल्कुल भी मास्टर मा के शिष्य नहीं थे। उन सभी को मा गुओ ने ऊंची कीमत पर काम पर रखा था, इसलिए उनमें से हर एक विशेषज्ञ था। हालांकि वास्तव में इन विशेषज्ञों को उनके बालों से घसीटा जा रहा था। इस बीच मास्टर मा, जो दूसरी ओर जाने वाली थी, भी स्तब्ध रह गईं। एक क्षण में उसके पैर कांपने लगे। उसे तुरंत ऐसा लगा मानो वह बर्फ की गुफा में हो। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ये डरावना था, ये बहुत ही भयानक था। फिर झेंग जियांघाओ ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि इस कदम से मास्टर मा का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह मर गया हो। वह झेंग जियांघाओ से बचाव के लिए अपना हाथ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर झेंग जियांघाओ के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। आप मा गुओ हैं, जिन्हें मास्टर मा के नाम से भी जाना जाता है ना? हम आज आपको चुनौती देने के लिए यहाँ हैं। चूंकि आपने हमें अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए हमने अंदर जाने के लिए संघर्ष किया। यह मुस्कान बिल्कुल हानिरहित थी, लेकिन मा गुओ की नज़र में वर्तमान झेंग जियांघाओ एक राक्षस की तरह था जो अभी अभी नरक से बाहर आया था। वह मुस्कुराया और अपने दांत प्रकट किए। उसकी जानलेवा आभा के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से पार निकल गया हो। इसके अलावा वह अकेले नहीं थे। इसके अलावा उसके बगल वाले युवक भी वही थे। इन शब्दों ने मास्टर मा को लगभग अपनी पैंट से पेशाब करने पर मजबूर कर दिया। झेंग जियांघाओ ने उनकी ओर देखा। जब वह इतना डरपोक था तो उसने मार्शल आर्ट स्कूल खोलने की हिम्मत कैसे की? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपना अलग संप्रदाय बनाने की? हालांकि मा गुओ ने पत्रकारों की ओर देखा और जानबूझकर राहत की सांस ली। फिर उसने ठीक होने का नाटक किया, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी साफ किए और अपने कपड़े भी ठीक किए। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, ये शिन पीछे से निकला और मा गुओ की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध से भर आईं। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मास्टर मा, आओ, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम्हें नैतिकता की परवाह नहीं है। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। एक पल में मा गुओ ने अपने सामने ये शिन को देखा और उसे अपनी दाहिनी आंख में हल्का दर्द महसूस हुआ। आज सुबह अपने साक्षात्कार में मैंने कहा कि मार्शल आर्ट की दुनिया में शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आंतरिक कलह नहीं होनी चाहिए। इस बीच झेंग जियांघाओ ने अपने बगल में ये शिन को देखा और मन ही मन सोचा, बहन, तुम कौन हो? आप हमेशा हमसे नौकरियां क्यों छीनते हैं? यदि उसने ऐसा किया तो वे उस मिशन को कैसे पूरा कर पाएंगे जो यंग मास्टर ने उन्हें दिया था? उस समय झेंग जियांघाओ ने अपने बगल में ये शिन को देखा। दीदी, रास्ता बनाओ, ये हमारा मिशन है। तुम एक लड़की हो, क्या तुम आज्ञाकारी नहीं हो सकते? ये शिन भ्रमित था। वह तिरस्कृत लग रही थी। क्या हो रहा था? हालांकि ये शिन ने अभी अभी झेंग जियांघाओ और अन्य की युद्ध शक्ति भी देखी थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सभी लोग लड़ने में बहुत अच्छे थे। अगर वह उनके खिलाफ भी जाती तो भी उसके जीतने की संभावना केवल 50-50 होती। आखिरकार वे मार्शल आर्ट का नहीं बल्कि हत्या की तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। हर कदम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित था। ठीक है, वह मार्शल आर्ट की दुनिया से ताल्लुक रखती है, लेकिन मैं उसकी गिनती नहीं करता। मैं सिर्फ एक कैजुअल फिटनेस विशेषज्ञ हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैंने सुना है कि आप मार्शल आर्ट मास्टर हैं, ठीक है? तुम्हें ये भी पता है कि लगातार 5 किक कैसे मारनी है। उस स्थिति में मैं मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। जैसे ही उन्होंने बात की, झेंग जियांघाओ ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। जब वह मा गुओ से 2 मीटर की दूरी पर था, उसने अपना पैर उठाया। वह घूमा और मा गुओ की ओर अपना पैर घुमाया। जैसे ही उसने बाहर निकाला, तेज हवा की कानभेदी आवाज सुनाई दी। एक पल में सभी ने किक को देखा और ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई अधिपति कड़ाही उठा रहा हो। लात बहुत जोर से भरी हुई थी। इसके अलावा ये बेहद तेज था। इसके अलावा यह उसके सिर की ओर जा रहा था। अगर ये लात लग गई तो शायद मास्टर मा लंबे समय तक अस्पताल में रहेंगे। अगले ही पल झेंग जियांघाओ अपना हमला रोकने वाला था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि मा गुओ वास्तव में उसकी किक से बच सकता है।
हालांकि उसके चकमा देने का तरीका थोड़ा अजीब था। धक तेरी की, वह बस घुटनों के बल बैठ गया। झेंग जियानघाओ अवाक था। लानत है, ये लड़का सचमुच अच्छा था। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी और वास्तव में इस तरह से वह इससे बच सकते थे। युवा लोग अवाक थे, ये शिन अवाक था, ये यंग अवाक थी, पत्रकार अवाक रह गए। बकवास, वह वास्तव में एक गुरु थे। वह साफ और निर्णायक थे। उन्होंने घुटने टेकने में भी संकोच नहीं किया। युवा मित्र, मार्शल आर्ट की दुनिया में सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मा गुओ ने अपने सामने झेंग जियानघाओ को देखा और कांपती आवाज में बोला। फिर झेंग जियानघाओ के मुंह के कोने हिल गए। उसने सोचा, अरे तुम अब भी जिद्दी हो। बोलो, क्या तुम झूठे हो? मैं झूठा हूँ। इस समय मा गुओ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और बोले। फिर पत्रकारों का एक समूह तेजी से वहां आया और अपने कैमरे मा गुओ की ओर कर दिए। एक पल में मा गुओ को लगा कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। वह इतने वर्षों से ठगी कर रहा था, लेकिन अंत में इसका अंत वास्तव में इस तरह हुआ। इस समय मा गुओ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, मानो उसके माता पिता मर गए हों। यहाँ तक कि ये शिन भी स्तब्ध था। क्या वह सब था? उसने कल उसकी पिटाई की, लेकिन उसने अगले दिन ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। अब वह बहुत कायर था। क्या वह सब था? उसने सोचा कि वह निर्दयी है। झेंग जियानघाओ ने कुछ ही दूर स्थित स्वर्ण पट्टिका की ओर देखा और उपहास किया। उसने अपना पैर पीछे हटाकर एक पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया। पत्थर उछलकर पट्टिका पर लगा। जोरदार धमाका हुआ। फिर पट्टिका टूट गई। अगर मुझे पता चला कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, तो उस पट्टिका का क्या हुआ? यह आपका परिणाम होगा। क्या तुम समझ रहे हो? झेंग जियानघाओ नीचे बैठ गया और मा गुओ की ओर देखा। वह मुस्कुराया, लेकिन झेंग जियानघाओ का दिल शांत था। उसके बगल में ये शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कल मा गुओ बहुत अहंकारी थी और उन्होंने कहा कि उन्हें नैतिकता की परवाह नहीं है। आज उसने घुटने टेककर दया की भीख मांगी। यह अंतर बहुत बड़ा था, है ना? उसने स्पष्ट रूप से कल उसे पीटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हालांकि उन्होंने आज भी उसे नहीं मारा था और वह पहले से ही डरा हुआ था। अब वह पोते जैसा था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे शर्मिंदगी होगी। कुछ देर बाद सोहंग मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोग भी आ गए। जब वे भीतर के कक्ष में गए तो उन्होंने भी ये दृश्य देखा। उनके मुंह तुरंत चौड़े हो गए और दोनों पक्षों ने लार के कुछ कौर निगल लिए। तभी उन्होंने अपने दिलों में होने वाले झटके को रोका। पूर्व राष्ट्रपति, आप तो कमाल के हैं। ये सही है राष्ट्रपति जी, आपने उसे हार कैसे मानवाई? आखिरकार सोहान के मार्शल आर्ट का कैंसर खत्म हो गया। एक के बाद एक आवाजें आती रहीं। ये शिन ने दूसरी तरफ के लोगों की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। ये तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। हालांकि उसे अभी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, है ना? वैसे भी इस तरह प्रशंसा पाना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सभी बड़ी खबरें सामने आईं। 69 साल का एक कॉमरेड डर के मारे घुटने क्यों टेक रहा है? पुराने कॉमरेड को नैतिकता की परवाह नहीं है। वह चौंक गया। उसने अपनी अभिव्यक्ति बदल ली और डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं इस 69 वर्षीय कॉमरेड को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देता हूँ। एक एक करके तुरंत समाचारों की सुर्खियां छपीं। एक पल में इंटरनेट विस्फोट हो गया। हा, देखो, ये सुर्खियां मुझे हंसा रही हैं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।